वेलकम टू कुतुब आवाज। यहाँ आपको किताबें सुनाई नहीं जाती बल्कि आसान करके समझाई जाती हैं। इस चैनल का मकसद इन्फॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है और आपको आपसे मिलवाना है। क्या आपने अक्सर ये देखा है कि आपका दिमाग कभी चुप ही नहीं होता? और कभी कभी तो शायद आपको ऐसे लगता हो जैसे आप फिजिकली कहीं और हैं, आप उस प्रेजेंट मोमेंट में हैं ही नहीं। दिमाग के अंदर कोई आवाज़ हर बात को कई कई मर्तबा रिपीट करती रहती हो। वो बात ठीक थी या गलत, उन्होंने क्या सोचा होगा, अगर ऐसा हो गया तो। और ये सब सोचते सोचते आप थक जाते हो, तंग आ जाते हो, मगर फिर भी आपका दिमाग रुकता ही ना हो। यकीन जानिए, ऐसा अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है और ये वीडियो भी उन्हीं लोगों के लिए है जो ज़्यादा सोचने की वजह से परेशान रहते हैं, जो बेशक स्ट्रांग भी दिखते हैं, समझदार लगते हैं, लेकिन अंदर से अक्सर बहुत उलझे रहते हैं। और आज जिस किताब से हम मदद लेने जा रहे हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग बाय शौर्य कपूर। ये किताब ओवर थिंकिंग को एक आदत नहीं बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस के तौर पर देखती है। आइए पहले देखते हैं कि इस किताब में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ओवरथिंकिंग असल में सिर्फ सोच का मसला क्यों नहीं होता, ये किस तरह इमोशनल ओवरलोड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर हम देखेंगे कि हमारे दिमाग का कंट्रोल के साथ इतना गहरा रिश्ता क्यों होता है और जब जिंदगी कंट्रोल से बाहर लगने लगे तो सोचें क्यों मुतासिर होती हैं। हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि बचपन के एक्सपीरियंसेस, जिम्मेदारी और इमोशनल प्रेशर किस तरह हमें हर चीज़ परफेक्ट सोचने की आदत सिखा देते हैं। हम ये समझेंगे कि क्यों नॉर्मल होने के लिए जितना हम खुद को फोर्स करते हैं उतना ही दिमाग ज़्यादा शोर मचाता है। और आखिर में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीज़ों की जो आप रोज़ की ज़िंदगी में प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जो आपके लिए वाकई बहुत कारआमद हो सकती हैं। ओवर थिंकिंग असल में होती क्या है? ये सवाल हम अक्सर गलत जगह से पूछते हैं। हम सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग का मतलब बहुत ज़्यादा सोचना होता है। आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो कि असल में ओवर थिंकिंग का मतलब बहुत ज़्यादा महसूस करना होता है। वो फीलिंग्स जो हम समझ नहीं पा रहे होते, उन्हें दिमाग बार बार रिपीट करता है। सोचिए, जब आपका दिमाग बार बार एक ही सीन को रीप्ले करता रहता है, क्या आप सच में सल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं या बस उस दर्द को महसूस करने से बच नहीं पा रहे होते? ओवरथिंकिंग एक इमोशनल ओवरलोड है। ये आपकी बॉडी और नर्वस सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स है। दिमाग तब ज़्यादा शोर करता है जब दिल के अंदर कोई बात अधूरी रह जाए, कोई दर्द, कोई खौफ, कोई पुरानी याद। जब हम इमोशनल सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं या उन्हें जज करते हैं कि ये महसूस करना गलत है, तो दिमाग उस सिग्नल को और तेज़ कर देता है। हर एक सोच एक सिग्नल है जो कहता है, देखो मैं अभी भी सेफ नहीं हूँ। और अक्सर हमारे कल्चर में ये गलत मैसेज है कि स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो सोचना बंद कर दे। मगर असल स्ट्रेंथ ये नहीं कि आप थॉट्स को सप्रेस करें। असल स्ट्रेंथ ये है कि आप उन थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करें और फिर आगे बढ़ें। एक और चीज़, ओवरथिंकिंग का अक्सर टाइम के इल्यूजन से भी ताल्लुक होता है। हम कल के सिनेरियोज के बारे में सोचकर प्रेजेंट मोमेंट का सुकून ख़त्म कर देते हैं। हम इमेजिन करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियोज और ये इमेजिनेशन ऐसी रहती है जैसे वो ऑलरेडी रियलिटी बन गई हो। इससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी नेचुरली बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सोचते हैं कि ज़्यादा सोचने से हम अपनी ज़िंदगी कंट्रोल कर रहे हैं, मगर असल में दिमाग का ये शोर हमें अपनी ज़िंदगी से दूर कर देता है। इसीलिए किताब कहती है कि ओवरथिंकिंग को दुश्मन मत समझो, ये आपका सिग्नल है, एक इन्विटेशन है खुद को समझने का। और ये समझना ज़रूरी है कि ओवरथिंकिंग का असल पॉइंट ये नहीं कि आप स्टॉप थिंकिंग करें, बल्कि ये है कि आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स के साथ सेफ तरीके से रहना सीखें। ओवरथिंकिंग आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस का दरवाज़ा है। और अगर आप सही अप्रोच करें, ये आपको अपनी इनर क्लैरिटी और पीस तक ले जा सकता है। अब बात करते हैं दिमाग और कंट्रोल के रिश्ते की। जब जिंदगी में कोई चीज़ अनक्लियर होती है ना, जैसे जब कोई रिश्ता अधूरा रह जाए, जब कोई डिसीजन गलत हो जाए या गलत हो जाने का डर हो, तो हमारा दिमाग उसे सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है, सोचता रहता है। लेकिन हर चीज़ सोचकर तो सॉल्व नहीं होती, कुछ चीज़ें महसूस करके रिलीज करनी पड़ती हैं। ओवरथिंकिंग अक्सर उन लोगों में होती है जो बचपन से जिम्मेदार रहे हों, जिन्होंने जल्दी सीखा हो कि गलती महंगी पड़ सकती है। इसीलिए जब कंट्रोल कम होता है, दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। वो कहता है सोचो
और सोचो, शायद दर्द कम हो जाए। मगर होता उल्टा है। थॉट से लड़ना आखिर क्यों नहीं काम करता? सोचिए, अगर कोई बच्चा रो रहा हो और आप उसे कहें चुप कर जाओ, तो क्या वो चुप हो जाएगा? दिमाग भी वैसा ही है, उसे समझने की जरूरत होती है, ना कि दबाने की। ओवर थिंकिंग के पीछे अक्सर एक पुराना सवाल होता है, मैं ठीक हूं या नहीं, मैं काफी हूं या नहीं। ये सवाल लॉजिक के नहीं, इमोशंस के होते हैं। इसीलिए ओवर थिंकिंग सिर्फ लॉजिक से खत्म नहीं होती। हिस्ट्री में झांक कर देखें तो मार्कस ऑरेलियस, जो एक बादशाह भी था और फिलोसोफर भी, कहता था कि इंसान को सबसे पहले अपने दिमाग के साथ रहना सीखना चाहिए। उसके लिए सुकून का मतलब ये नहीं था कि ख्याल ना आए, बल्कि ये कि ख्यालों को बगैर घबराहट के देखा जा सके। इमाम अल गज़ाली 11वीं सेंचुरी के बहुत मशहूर फिलोसोफर और थियोलॉजियन, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दुनिया के कंफर्ट और स्टेटस को छोड़कर अपने अंदर के डाउट्स, फियर्स और डिज़ायर्स का गहरा जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि अगर इंसान अपने अंदर के शोर और जज्बात को समझ ले तो वो अपने एक्शंस और ज़िंदगी के फैसले बहुत बेहतर तरीके से ले सकता है। उनकी बहुत सी किताबें आज भी लोगों को इनर अवेयरनेस और इमोशनल बैलेंस समझाती हैं। रूमी, एक सूफी मिस्टिक और पोएट, कहते हैं कि अंदर की लोनलीनेस और फिक्र अगर कॉन्शियसली महसूस की जाए तो ये अंदरूनी सुकून का रास्ता है। उनकी टीचिंग्स ये सिखाती हैं कि अपने ख्यालों और फीलिंग्स के साथ सेफ और अवेयर रहना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ये एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि अंदर की खामोशी, सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सिर्फ फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक टाइमलेस टूल है जो क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और इनर पीस लाता है। सुकून और इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ ख्यालों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उनके साथ सेफ और अवेयर रहना है। अब तब्दीली की बात करते हैं। आखिर इस ओवर थिंकिंग की आदत को कैसे खत्म किया जाए, खुद को चेंज कैसे किया जाए? देखिए, चेंज अक्सर हमसे ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है जैसे एक बटन दबाते ही हो जाएगा, मगर असल में इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंज ऐसे नहीं आते। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम जो दर्द, घबराहट या एंग्जाइटी महसूस करते हैं वो एक सिग्नल है, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम। सोचिए, अगर आपका दिमाग बार बार एक पुरानी बात रिप्ले करता है तो वो सिर्फ कहता है ये बात अभी हल नहीं हुई है, तुम इसे महसूस नहीं कर रहे हो। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपने इमोशंस को इग्नोर कर दें या उनके साथ लड़ना शुरू कर दें। हीलिंग का मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को सेफ तरीके से महसूस करना सीखें और फिर उन्हें रिलीज करना सीखें। एक सिंपल एनालॉजी समझिए। जब हम पानी को फिल्टर से गुजरकर साफ करते हैं, पानी खुद ही क्लीन हो जाता है, लेकिन फिल्टर का रोल जरूरी है। इसी तरह हमारी सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल अटेंशन भी फिल्टर का काम करती हैं। जब हम अपने दिमाग और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना जजमेंट के, तो दर्द आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है और क्लैरिटी आती है। और ये भी समझना जरूरी है, चेंज का प्रोसेस कभी लीनियर नहीं होता, कभी एक स्टेप आगे तो कभी 2 स्टेप्स पीछे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम अक्सर इस प्रोसेस को फेलियर समझते हैं, मगर असल में ये माइंड और नर्वस सिस्टम की नेचुरल एडजस्टमेंट है। ओवर थिंकिंग के पीछे अक्सर पुरानी ट्रॉमास, गिल्ट या अनफुलफिल्ड नीड्स होती हैं। जब हम उन फीलिंग्स को इग्नोर या सप्रेस करते हैं तो दिमाग और बॉडी उन सिग्नल्स को बार बार रिपीट करते हैं, और जब हम सेफ और कॉन्शियस अवेयरनेस डेवलप करते हैं तो नर्वस सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करता है और दिमाग का शोर थोड़ा थोड़ा करके कम होता है। हमारी सोसाइटी अक्सर कहती है पॉजिटिविटी सोचो, बस मूव ऑन करो, मगर असल हीलिंग पॉजिटिविटी को जबरदस्ती थोपने से नहीं होती, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से होती है। अपने ख्यालों और फीलिंग्स के साथ सेफ रहना और फिर छोटे छोटे प्रैक्टिकल एक्शंस लेना, यही असली चेंज लाता है। और ये भी याद रखें, चेंज सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, बॉडी और इमोशंस भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। जब हम अपनी ब्रीदिंग, पोस्चर और बॉडी को कॉन्शियसली फील करते हैं तो दिमाग का शोर और इमोशनल टेंशन दोनों कम होते हैं। हर लम्हा एक अपॉर्चुनिटी है। अपने अंदर जो शोर चल रहा है उसे ऑब्जर्व करें, जज ना करें। ये फीलिंग आई है, ठीक है, मैं सेफ हूँ। ये छोटा सा प्रैक्टिस ही इनर पीस और इमोशनल मास्टरी का रास्ता खोलता है।
करने के काम ये हैं: रोज दिन में 1 मर्तबा जब दिमाग ज्यादा शोर करे तो अपनी बॉडी पर तवज्जो दें, पाँव जमीन पर महसूस करें, सांस को ऑब्जर्व करें। रोज सुबह उठकर डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। डीप ब्रीदिंग की बहुत सी एक्सरसाइजेज आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, उनमें से एक को फॉलो करना शुरू करें और फिर अपनी जिंदगी में वाज़ेह फर्क खुद देखें। दिन में एक सिंपल काम स्लो और होश के साथ करें। सिर्फ उस लम्हे में मौजूद रहने की कोशिश करें। जब फ्यूचर का डर आए, खुद को नरमी से कहें, अभी का लम्हा काफ़ी है। अगर आप वाकई अपनी ओवरथिंकिंग की आदत को बदलना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। मुसलसल कोशिश से आपको अपनी ज़िंदगी में तब्दीली वाज़ेह नज़र आएगी। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।